करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम अहम खबरों की ओर। शुरुआत बड़ी खबर से। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां लखनऊ में बीजेपी और आरएसएस की समन्वय बैठक होनी है। इसी के साथ बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। बैठक हुई और प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा और पंचायत चुनाव और इसी के साथ विधानसभा चुनाव समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। जन जन तक पहुंचेगी सरकार की उपलब्धियां, इसको लेकर भी बैठक में बातचीत की गई है। कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। जन जन तक पहुंचाने की सरकार की उपलब्धियों पर भी बातचीत हुई। विपक्ष की कमियों को भी उजागर किया गया और कार्यकर्ताओं को भी इसमें शामिल किया गया है। बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। आरएसएस और इसी के साथ बीजेपी दोनों के ही बीच महत्वपूर्ण बैठक और कई मुद्दों पर मंथन हुआ। दोनों ही इस बैठक में मौजूद रहे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता अनूप जुड़ चुके हैं। अनूप जी, बैठक होनी थी, बैठक हो गई है, क्या कुछ महत्वपूर्ण रहा? क्या दिशा निर्देश कार्यकर्ताओं के लिए विधानसभा चुनाव और आगामी पंचायत चुनाव को लेकर दिए गए? देखिए, यूपी भाजपा और संघ की समन्वय बैठक आज लखनऊ के निराला नगर में बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में पहले जो बैठक की शुरुआत हुई वो संघ और संघ के जितने भी घटक दल यानी समन्वयक जो दल हैं, जिसमें एबीवीपी की बात करें, इससे तमाम जो संगठन है जो संघ के जुड़कर काम करते हैं, उनके साथ पहले बैठक हुई और उसमें बैठक में तमाम चीजों पर आने वाले आगामी चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के सहयोग कैसे किया जाए, जनता के पास किन किन मुद्दों को लेकर पहुंचना है, जनता की इस समय मांग क्या है, इन सब चीजों पर पहले चर्चा हुई। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, खासकर यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल से समेत तमाम जो नेता थे इस बैठक पे मौजूद रहे। उस बैठक में सबसे बड़े जो निर्णय थे, खासकर संघ और भाजपा के समन्वय बैठक, तालमेल कैसे बने, किस तरीके से आगामी चुनाव के मद्देनजर काम किए जाएं। खासकर सबसे पहले जो चुनाव है पंचायत चुनाव 2027 का कहीं ना कहीं सेमीफाइनल है। ऐसे में जब पंचायत चुनाव अगर भाजपा जीतेगी तो निश्चित रूप से वो रास्ता 2027 का सफर साफ कर देगी। उसके पहले 11 जो सीटों पर एमएलसी के चुनाव है, स्नातक एमएलसी, शिक्षक एमएलसी के, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं इस बैठक में चर्चा हुई कि किस तरीके से काम किया जाए और सरकार की जो योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाई जाए। संगठन के जो लोग हैं उनको कैसे किससे बात करनी है, सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो कैसे पहुंचानी है। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को उनका जन्म दिवस है, उसको किस तरीके से जनता के बीच में पहुंचा जाए। सेवा पखवाड़ा के चलेगा, उसको किस तरीके से उसमें जो लोग हैं संघ के लोग जनता के पास पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ स्तर पर किस तरीके से मनाएं, जिसको लेकर विस्तृत चर्चा हुई। खासकर सेवा पखवाड़ा में करीब 18 प्रकार के कार्यक्रम उसमें चलाए जा रहे हैं, वो चाहे रक्तदान शिविर की बात करें या बेरोजगारी की कमर तोड़ने के यानी बेरोजगार में रोजगार देने की करीब बात करें, उसमें लखनऊ में 100 कंपनियां पहुंचेंगी, जिसको लेकर के तैयारी शुरू हो चुकी है। ऐसे तमाम ऐसे कार्यक्रम हैं जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और संघ के लोग इस कार्यक्रम में काम करेंगे, सहयोग करेंगे। आगामी 2027 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना आसान नहीं है, ये भाजपा भी जानती है और संघ भी जानती है। ऐसे में संघ और भाजपा का समन्वय बहुत मायने रखता है, मिलजुल कर काम करना, क्योंकि समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा देने के साथ साथ अभी देखा होगा 2024 का जो चुनाव परिणाम आया है उसमें एक बड़ा दल यानी एक बड़ा दल विपक्ष के रूप में, सशक्त के रूप में सामने आया है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी या फिर संघ को इस पीडीए का कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकालना होगा। पीडीए का कैसे जवाब देंगे, भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशियों की चयन प्रक्रिया है वो कैसी होनी चाहिए, कैसे साफ सुथरी छवि के होने चाहिए, उनकी समाज में लोकप्रियता हो और जातिगत समीकरण की सीट पर कैसे बैठते हैं, इन सब चीजों को ध्यान रखना चाहिए। खासकर अभी
जो वोटर लिस्ट का जो पुनरीक्षण, मतदाता पुनरीक्षण का काम चल रहा है, इस पर भी चर्चा हुई कि इस मतदाता पुनरीक्षण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जी के बिल्कुल अनूप, कार्यकर्ता। जिस तरीके से आरएसएस और बीजेपी के समन्वय बैठक हुई है बहुत ही महत्वपूर्ण है आगामी चुनावों को देखते हुए। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।